भाई पढ़ लो, भाई पढ़ लो, कोई नहीं है तुम्हारे लिए, कोई नहीं है। ठीक है, जैसे कोई नहीं, कोई भी नहीं होगा भाई, कोई भी नहीं। पढ़ाई काम आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस करंट अफेयर्स को। तो जीआई टैग अवार्ड किया गया मेघालय के लाकाडोंग टर्मरिक को। और उसके अलावा और भी चीज़ों को दिया गया, जैसे गारो दकमंदा को दिया गया जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस है। लारनाई पॉटरी को दिया गया है। गारो चुबिची जो कि एक अल्कोहलिक बेवरेज है, मेघालय का है, ध्यान रखना है। गारो 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 खासी जयंतिया हिल्स तो मेघालय में ही है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। गारो दकमंदा और गारो चुबिची मेघालय का। लकडोंग लकडोंग टर्मरिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडिया ने अनवील किया है बैराकूडा नेशन का पहला सोलर इलेक्ट्रिक बोट नवघाटी यार्ड में, पनवली अल्फूजा में। और इसका नाम है सौर शक्ति। और ये किसने बनाया, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नवाल्ट ने बनाया है। इको मरीन टेक कंपनी है नवाल्ट। और वुमेन की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने पैनिक बटन का इंट्रोडक्शन किया है पैसेंजर ट्रेन्स में। नेक्स्ट है सीआईएसएफ ऑफ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को देखेगी। ऑल दो दिल्ली पुलिस भी बाहर सिक्योरिटी देखेगी, पर अब अंदर सीआईएसएफ देखेगी पार्लियामेंट में, क्योंकि अभी एक पार्लियामेंट ब्रीच हुआ था थोड़े दिन पहले। वीर बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है, किसको कमेमोरेट किया जाता है, मार्टियरडम ऑफ साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। जगदीप धानकर ने इनॉग्रेट किया है 5th एडिशन ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का तिरुवनंतपुरम में। गजराज सिस्टम एक एआई बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम है जो कि प्रिवेंट करेगा एलिफेंट के डेथ को इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पे। और ये सिस्टम जो है अलर्ट कर देगा लोको पायलट को कि एलिफेंट ट्रैक्स पे हैं। नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाई एनियल 2023 को, जो कि रेड फोर्ट पे हेल्ड होगा। और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन को भी इनॉग्रेट किया है जो कि रेड फोर्ट में ही हुआ। और स्टूडेंट बाई एनियल समुन्नति को भी उन्होंने इनॉग्रेट किया है। एक कॉमेमोरेटिव स्टाम्प को भी उन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में हुआ। और उन्होंने लॉन्च किया सशक्त उत्तराखंड को और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय को। सशक्त उत्तराखंड को और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय को। थीम है इसका पीस टू प्रॉस्पेरिटी। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। और जो ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समिट हुआ है, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है 29 मेंबर कंट्रीज़ का, जो एम करता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी और प्रैक्टिस। एआई के ऊपर थ्योरी और जो प्रैक्टिस है उसके बीच में गैप को रिड्यूस किया जा सके, जिस बाय सपोर्टिंग कटिंग एज रिसर्च के थ्रू और अप्लाइड एक्टिविटीज़ के थ्रू ऑन एआई रिलेटेड प्रायोरिटीज़। और इंडिया ने लीड किया है इस शेयर को 2024 में। नेक्स्ट, श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है काशी तमिल संगमम 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और श्री मोदी जी ने ये भी फ्लैग ऑफ कर दिया है कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी। और उन्होंने लॉन्च किया एक मल्टी लैंग्वेज ब्रेल ट्रांसलेशन ऑफ तिरुकुरल मानी मेकलाई एंड अदर क्लासिकल तमिल लिटरेचर ऑन द ओकेशन। काशी तमिल संगमम एम करता है टू सेलिब्रेट रीअफर्म और रीडिस्कवर जो एज ओल्ड बहुत पुराना ही जो लिंक है तमिलनाडु और काशी के बीच में, जो कि पुराने समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग साइट्स थे। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सूरत डायमंड बोर्स जो कि सूरत गुजरात में। और ये सूरत डायमंड हाउस बोर्स ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। जेन रोबोटिक्स जो कि केरला का बेस्ड स्टार्टअप है और एक्लेम्ड किया गया है उसे फॉर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सोशल चेंज लाने के लिए एक टेक्नोलॉजी इन्होंने ऐसी बनाई है। और इसलिए उनको जो है टॉप 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ऑफ इंडिया में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में सम्मानित किया गया है जेन रोबोटिक्स को। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है स्वरवेद महामंदिर जो कि एक 7 फ्लोर टेम्पल है जो कि वाराणसी उमराहा एरिया में है। और इसका बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है जिसमें 125 पेटल लोटस डोम्स है और 20,000 सीटिंग कैपेसिटी है, जिसमें लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वर्ल्ड का हो सकता है। इंडिगो जो कि इंडिया का प्रिफर्ड कैरियर है
उन्होंने क्रिएट कर दी हिस्ट्री और पहली इंडियन एयरलाइन बन गई है जिन्होंने 100 मिलियन पैसेंजर्स को एक साल में कैरी किया है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को, जो कि 75th रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया न्यूली बिल्ट अयोध्या एयरपोर्ट, जिसका नाम होगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक एक्सरसाइज अयोध्या याद आनी चाहिए, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, क्योंकि अयोध्या एक शहर है थाईलैंड में, जो कि अयोध्या से ही रिलेटेड है। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है रीडेवलप्ड अयोध्या रेलवे स्टेशन को, जिसका नाम अब होगा अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और वहाँ से अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ करेंगे, नए अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन्स को। गुजरात गवर्नमेंट मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में पायनर करने जा रहे हैं इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट द्वारका में, जिसमें बेट द्वारका को एक्सप्लोर किया जाएगा। वर्चुअल लॉन्च सेरेमनी में मनसुख मांडविया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के हैं मिनिस्टर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मेडटेक मित्र, जो एक इनिशिएटिव है, जो एम है उसका वो टैलेंट्स ऑफ यंग इनोवेटर्स इन द कंट्री को नर्चर करना है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूवल दे दी है 3 ट्रांसफॉर्मेटिव क्रिमिनल कोड बिल्स को, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को एक अनलॉफुल एसोसिएशन बना दिया है अंडर सेक्शन 31 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट यूएपीए 1967। कोप 28 जो कि 28वां एनुअल यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट मीटिंग है, वो दुबई में हुआ, यूएई में, और ये यूएनएफसीसी की गैदरिंग में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है भाई, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉन्च किया है फेज़ 2 ऑफ लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 2024-26 में। और शेख मोहम्मद बिन जायद यूएई के प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने होस्ट किया है हाई लेवल इवेंट ऑन ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम। तो भाई स्वीडन के साथ लीड आईटी 2.0 को लॉन्च किया है और यूएई के साथ ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है। लीड आईटी 2.0 के बारे में देखें तो इसमें क्या किस चीज़ पे फोकस होगा, तो इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन पे, को डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी पे, फाइनेंशियल सपोर्ट टू इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन को, और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो कि यूएई के साथ किया गया है वो क्या है, वो एक मैकेनिज्म है जिसमें इंसेंटिवाइज किया जाएगा प्रो प्लैनेट एक्शंस को। नेक्स्ट, जो की आउटकम्स अगर बात करेंगे कोप 28 के, तो लॉस और डैमेज फंड बनाया गया है और इसका एम है उन कंट्रीज़ को कंपनसेट करना जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ग्रसित हैं। ग्लोबल कूलिंग प्लेज लिया गया है, 67 नेशनल सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने कमिट किया है कि 68% रिडक्शन करेंगे वो कूलिंग रिलेटेड एमिशन को 2050 तक। क्लाइमेट फाइनेंस की में भी कुछ हुआ है, तो यूएन सी टैड ने एस्टिमेट किया कि वेल्दी नेशंस जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को $500 बिलियन 2025 तक देंगे, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्शन फ्रेमवर्क ड्राफ्ट टेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन को इन्हेंस किया गया है, जैसे कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर स्कार्सिटी रिडक्शन, क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट रिटार्टेड हेल्थ इम्पैक्ट्स। ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी का डिक्लेरेशन लॉन्च हुआ है इसी कोप 28 में, जिसमें एम है इसका कि ट्रिपल ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा बाय 2050। कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर इंट्रोड्यूस फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कोल। कोलिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप, जिसका नाम है चैम्प, कोलिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप। 65 नेशनल गवर्नमेंट ने साइन किया है इस कमिटमेंट को, जिससे कि कॉपरेशन और सब नेशनल गवर्नमेंट इन क्लाइमेट स्ट्रेटजीज में इन्हांस किया जा सके। ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स के लिए कोप 28 ने कॉल किया है जिसकी फॉसिल फ्यूल से दूर हम लोग जाएँ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और 2050 तक हम लोग नेट जीरो को अचीव कर लें। इंडिया 2070 तक करना चाहता है। ग्लोबल रिन्यूएबल और एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज में एस्टिमेट करता है कि सिग्नेटरीज जो हैं कमिट करेंगे टू वर्क टुगेदर टू ट्रिपल द वर्ल्ड इंस्टॉल्ड
हम लोग ट्रिपल करना चाहते हैं कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल हो रखी है उसको हम लोग ट्रिपल करना चाहते हैं भाई। ऑलमोस्ट 11,000 गीगावाट बाई 2030 तक ही हम लोग करना चाहते हैं। और ये कॉल करता है कि डबल कलेक्टिव एफर्ट हम लोग को लगाना चाहिए। डबल द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट फ्रॉम अराउंड 2% टू ओवर 4% एवरी ईयर अंटिल 2030। इंडिया का क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव क्या है COP28 समिट में? तो ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस इन्होंने बनाया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिशन के द्वारा लेड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, और ये COP28 में लॉन्च हुआ है, ग्लोबल रिवर सिटीज़ मिशन अलायंस। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव एम करता है टू क्रिएट अ ग्लोबल ट्रेड फोरम फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इनोवेटिव एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स और इंस्ट्रूमेंट्स को। Green Development Pact, it provides pathways for nation in their journey towards achieving energy, climate, environment and disaster resilience related objectives. Green Development Pact includes key ambitions such as tripling of global renewable capacity by 2030। 2024 COP29 अजरबैजान में होगा, COP30 ब्राज़ील में होगा और COP31 ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक नेशंस में होगा। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ने अनाउंस किया है 30 बिलियन फंड जो कि ग्लोबल क्लाइमेट सॉल्यूशंस पे डेडिकेटेड होगा। एम है टू एड्रेस फाइनेंशियल चैलेंजेस रिलेटेड टू क्लाइमेट इशूज़ बाय 2030। इंडिया ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन रेस टू रेजिलियंस को, एक ग्लोबल कैंपेन है जिससे कि क्लाइमेट रेजिलियंस आइडिया को मेन स्ट्रीम किया जाए अक्रॉस इंडिया। एक उत्तर प्रदेश से हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग जो डेवोस स्विट्ज़रलैंड में हुआ है जनवरी 15 से 19 के बीच में। इंडिया कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ऑरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम फॉर फास्टर क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स वॉज लॉन्च्ड। इंडिया कोरिया के बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक ऑरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम हुआ है जिससे कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर जल्दी से क्लियरेंस मिल सके, और ये फैसिलिटेट करेगा इंडिया कोरिया के कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ ऑरिजिन इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गुड्स ट्रेडेड सेपा। WHO ने अनाउंस किया है दैट गैंग्रस डिजीज़ नोमा को ऐड कर लिया गया है ऑफिशियल लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी जो कि वेस्ट सुमात्रा में लोकेटेड है अभी रिसेंटली में इरप्ट हुआ है। गूगल ने लॉन्च किया है अपना लार्जेस्ट और मोस्ट कैपेबल AI मॉडल जेमिनी। म्यांमार ने सरपास किया अफ़गानिस्तान को, ओपीएम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है 2023 में, और लगातार तीसरे ईयर में ऐसा हुआ है। इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया है टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वोट के साथ, और इंडिया जो है कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 10 सीट्स विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड। और जो टर्म है वो बाई एनियम है 2024 से 25 तक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अनवील किया है रिज को एज अ वर्ल्ड ऑफ द ईयर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है लिंग्विस्टिक चॉइसेस ऑफ जनरेशन जेड। रिज इटली ने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है BRI प्रोजेक्ट से। टर्मिनल टू ऑफ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको रिकग्नाइज कर लिया गया है वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, और अवार्ड दिया गया है स्पेशल प्राइज से यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सिलिस से। बढ़िया इंटीरियर्स बहुत अच्छे होने की वजह से यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सिलिस ने उनको वर्ल्ड का बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट के तौर पे अवार्ड किया है। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, जिससे कि जो कैमलिड्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको स्पॉटलाइट करने के लिए सच एज एल्पाकास, बैक्ट्रियन कैमल्स, ड्रोमेडेरीज, गुआनाकोज, लामाज एंड विक्यूनाज। एंगोला ने अनाउंस कर दिया है कि वो ओपेक को छोड़ रहा है,
एक डिस्प्यूट की वजह से, कोटा डिस्प्यूट की वजह से हुआ है। अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट जेवियर मिले, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ब्रिक्स को नहीं ज्वाइन करेंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा ने आउटलाइन किया है एक इनिशिएटिव जो एम करेगा टू क्लाइमेट फाइनेंसिंग थ्रू सिक्योरिटाइजेशन। और ये जो इनोवेटिव अप्रोच है जो कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब के द्वारा लीड किया जाएगा, और फोकस होगा इसका एक मॉडल बनाना, origin to distribute, to attract substantial investment from deep pocketed investors for climate related project। इसरो लॉन्च करने जा रहा है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट जिसका नाम है, और ये इन्वेस्टिगेट करेगा एक्सरे सोर्सेज के पोलराइजेशन को। और ये PSLV लॉन्च करेगी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। JT60SA जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और सबसे एडवांस न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर है, और इसका ऑपरेशन जो है जापान के इबाराकी प्रेफेक्चर में हो रहा है, और ये यूरोपियन यूनियन और जापान दोनों का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर है। अक्षत कृष्णमूर्ति जो कि इंडियन वुमेन है, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, पहली पर्सन बन गई हैं फ्रॉम द कंट्री जो ऑपरेट करेंगी मार्स रोवर को फ्रॉम नासा। IBM ने अनवील किया है अपना लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग माइलस्टोन को, जिसमें इंट्रोडक्शन किया उन्होंने कॉन्डोर का। एक क्वांटम प्रोसेसर है जो कि एक इम्प्रेसिव 1121 क्यूबिट्स को प्रोसेस करता है। चाइना और इजिप्ट ने कोलैबोरेट किया है और डेवलप करेंगे और असेंबल करेंगे मिस्र सैट-2 सैटेलाइट को। उसका जो लॉन्च है वो जीक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नॉर्थ वेस्ट चाइना से होगा विथ लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट। चाइना और इजिप्ट ने कोलैबोरेट किया है और डेवलप किया है और असेंबल किया है मिस्र सैट-2 सैटेलाइट, और ये लॉन्च होगा इसका जीक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नॉर्थ वेस्ट चाइना। चाइना ने एक फिजिक्स में माइलस्टोन बनाया है और उन्होंने डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी बनाया है जो कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लैब है 2400 मीटर में। अवार्ड्स की बात करें तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL जो कि एक महाराष्ट्र की CPSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उनको कन्फर कर दिया गया प्रेस्टिजियस स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अर्शिया सत्तर जो कि एक ऑथर हैं और ट्रांसलेटर हैं, उनको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। उड़ीसा पवेलियन एट इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है फॉर एक्सेलेंस इन डिस्प्ले एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। इसरो को ऑनर कर दिया गया है विद द लीफ एरिक्शन ल्यूनर प्राइज़ बाय हुसावाकी म्यूजियम इन रेजाविक आइसलैंड, और ये एक्नॉलेज करता है इंडिया का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो कि ल्यूनर एक्सप्लोरेशन में है, और स्पेशली थ्रू चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा जो किया गया है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया अवार्ड 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड को प्रेजेंट किया गया इसरो को और चंद्रयान 3 की टीम को। गुजरात का जो गरबा है उसको यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव्स लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंस्क्राइब कर लिया गया है, और ये 15वां ICH एलिमेंट है इंडिया की तरफ से। मिचेल जराते पैलोमेक जो कि मैक्सिको से आते हैं, और सेबेस्टियन मोवारा फ्रॉम केन्या जिनको ऑनर किया गया है UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से माइकल जराते फ्रॉम मैक्सिको एंड सेबेस्टियन मोवारा फ्रॉम केन्या। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी उन्होंने क्लेंच किया है टाइम मैगजीन 2023 एथलीट ऑफ द ईयर, और इनको रिकॉर्ड 8th टाइम बैलन डी'ओर मिला है। टेलर स्विफ्ट को नेम कर दिया गया टाइम्स 2023 पर्सन ऑफ द ईयर, और ये पहली वुमेन है टू अपीयर ट्वाइस, दूसरी बार ये आ चुकी हैं इस टाइम्स मैगजीन के कवर में। 2017 में भी पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था।
अमेजन इंडिया को अनाउंस कर दिया गया नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेजॉन इंडिया को अवार्ड दिया है, नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। प्रशांत अग्रवाल जो कि नारायण सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट हैं, उनको ऑनर किया गया है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन दिल्ली। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बन गए हैं इंडिया के सोशल एक्टिविस्ट निखिल दे, जिसको यूएस गवर्नमेंट ने दिया है। वेटरन लिरिसिस्ट स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। कबीर बेदी को अवार्ड दिया गया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक मैरियो डेला रिपब्लिका इटालियाना, जो कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है, मुंबई में दिया गया है अवार्ड। 33rd व्यास सम्मान दिया गया है हिंदू राइटर पुष्प भारती को, और ये पहली बार 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने इंस्टीट्यूट किया था इसको, और यादें यादें और यादें के लिए उन्हें दिया गया है, 33rd व्यास सम्मान में दिया गया। डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को ऑनर कर दिया गया है कर्मवीर चक्र मेडल और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप इकोनगो से। रिसर्च और डेवलपमेंट जो फिजिकल और बायो साइंस और माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज़ में किया है उसके लिए डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को ऑनर किया गया है बाई विद द कर्मवीर चक्र मेडल और एंड रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप। यूएस में फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल बैन की मून को ऑनर किया गया है विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 सेरेमनी, जो कि दिवाली फाउंडेशन यूएसए ने ऑर्गेनाइज किया था। म्यूज़िक कंडक्टर डैनियल बेरेनबोइम और एक पीस एक्टिविस्ट हैं अली अबू अवाद, जिन्होंने काम किया है टू प्रमोट अमिटी अमंग इजराइल एंड पैलेस्टीनियन पीपल, उनको जॉइंटली अवार्ड किया गया है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023। तो म्यूज़िक कंडक्टर डैनियल ब्रैम्बोइम, पीस एक्टिविस्ट अली अबू अबाद। रिजुल मैनी जो कि एक 24 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट है फ्रॉम मिचिगन, उनको मिस इंडिया यूएसए 2023 पीजेंट से नवाजा गया है, जो कि न्यू जर्सी में हुआ था। रिजुल मैनी 24 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम मिचिगन। डॉक्टर श्रीनिवास नायक धरावत जो कि चेयरमैन है रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के, उनको ऑनर किया गया है विद ग्लोबल आइकन अवार्ड एट G20 इनिशिएटिव समिट इन कोलंबो श्रीलंका। श्रीनिवास नायक धरावा जो कि रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उनको ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया G20 इनिशिएटिव। रिटायर्ड पंजाब कैडर आईएएस ऑफिसर 1975 बैच के हैं और WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को अवार्ड किया गया भूटान का प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कंक्लूड हुआ और इसमें हाईलाइट किया गया इजरायली फिल्म को चिल्ड्रन ऑफ नोबडी सिक्योर्ड द प्रेस्टिजियस गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। तमिल ऑथर राजशेखरन देवी भारती, तेलुगु राइटर टी पतंजलि शास्त्री एंड मलयालम लिटरेचर EV रामकृष्णन, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। मीरा चंद जो कि एक 81 ईयर ओल्ड इंडियन ओरिजिन राइटर है, उनको दिया गया सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड कल्चरल मेडेलियन। और साथ में सुचिन क्रिस्टिन लिम और मैले डांस वेटरन ओस्मान अब्दुल हामिद को भी दिया गया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने बैक किया है ईसा विजन जीरो 2023 अवार्ड 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। शास्त्र रामनुजन अवार्ड 2022 और 23 के लिए मिला है यूंकिंग तांग और रीजिंग जांग, और दोनों के दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से बिलोंग करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज ने नेम किया है पोइट क्रिटिक सुकृता पॉल कुमार को 6th रेसिपेंट फॉर हर बुक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। फिनलैंड को अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज फॉर 2023। फिनलैंड ने अवार्ड दिया है
क्या दिया है, एक इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज़ दिया है एक एनजीओ को जो कि अफ़गानिस्तान में है, जिसका नाम है अफ़गान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, जो कि वर्क करता है प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन के राइट्स को। यूनेस्को ने अवार्ड कर दिया है रेजिलिएंट अर्बन रीवाइटलाइजेशन ऑफ रामबाग घाट गेट एंड रैम्पर्ट्स इन पंजाब एज वेल एज हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स related to Haryana Church of Epiphany and Delhi Bikaner House. UNESCO has awarded the resilient urban revitalization of Rambagh Gate and ramparts in Punjab as well as heritage conservation project related to Haryana Church of Epiphany and Delhi Bikaner House. Rambagh Gate and Ramparts project received the highest honor, the Award of Excellence for the inclusivity and access to the broader community. These three projects, including the Church of Epiphany and Bikaner House, received an Award of Merit. Gaza Capital Business Book Prize, एक prestigious annual recognition है, has crowned two exceptional narratives in 2023 edition, Against All Odds, the IT Story of India, and Winning Middle India, the story of India's new age entrepreneurs. ही जॉइंट विनर अनाउंस किए गए हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने रिसीव किया है 2023 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सचिन पार्थियाल जो कंपनी के बिजनेस हेड है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है अवार्ड को। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ऑर्गेनाइज़ किया था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स, जो कि एक नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट दिसंबर, अब डेज़ की बात कर लेते हो। दिसंबर 1 वर्ल्ड एड्स डे होता है, थीम इसका है लेट कम्युनिटीज़ लीड। दिसंबर 4 को होता है नेवी डे, थीम है इसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन मैरीटाइम डोमेन। दिसंबर 5 को होता है वर्ल्ड सॉयल डे, थीम है इसका सॉयल एंड वाटर रिसोर्स ऑफ लाइफ। दिसंबर 7 को होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जिसका थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। दिसंबर 9 को होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, थीम है इसका यूएन कैक एट 2020 एंड यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। दिसंबर 11 को होता है इंटरनेशनल माउंटेन डे, थीम है इसका रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स। दिसंबर 12 को होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, थीम है इसका हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। दिसंबर 18 को होता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, थीम है इसका प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। दिसंबर 23 को होता है नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस। दिसंबर 25 को होता है गुड गवर्नेंस डे। जनवरी 25 को होता है नेशनल वोटर्स डे और टूरिज्म डे। दिसंबर 26 को होता है वीर बाल दिवस। दिसंबर 26 को, 23 को नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस। गुड गवर्नेंस डे 25 को, 12 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, 11 को इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, 9 को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 7 को सिविल एविएशन डे। दिसंबर 5 को वर्ल्ड सॉयल डे। दिसंबर 4 को नेवी डे। एयर मार्शल मकरंद रनादे, उन्होंने एज्यूम किया है अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी एट एयर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एयर मार्शल मकरंद रनादे। कंचन देवी पहली वुमेन ऑफिसर बन गई हैं जिनको अपॉइंट किया गया है आईसीएफआरई का डीजी। आईसीएफआरई होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। यूएई एमिरेट्स मोहम्मद अल रामसी ने को अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023। तो मोहम्मद अल रमसी को अपॉइंट किया गया वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023 के चेयरमैन, और वो यूएई से आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नया वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। डोनाल्ड टस्क को अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। अब्दुल फताह अल सीसी वो फिर से इजिप्ट के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं। उमा शेखर जो इंडिया के पहले वुमेन कैंडिडेट हैं, उनको इलेक्ट किया गया है इन गवर्निंग काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। एंड्री रेजोलिना, उनको री एलेक्ट कर लिया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर। एंड्री रेजोलिना। वीता दानी जो कि पहले इंडियन बन गई हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ गवर्निंग बोर्ड मेंबर ऑफ ITTF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ऑफ कोर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है नीना सिंह को, पहली वुमेन डीजी हैं CISF की, नीना सिंह। इंडिया की रैंक है 49th वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में।
64 इकोनॉमी से कंपेयर किया गया तब 49th है। और ये रिपोर्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट का है। फॉर थर्ड ईयर इन अ रो कोलकाता को डिक्लेयर कर दिया गया सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। सबसे कम कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हैं पर लाख पॉपुलेशन एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 में बात करेंगे तो कोस्टल ग्रुप में अचीवर्स हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स में केरला, एस्पायर्स में गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। लैंडलॉक्ड में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना। नॉर्थ ईस्ट में है असम, सिक्किम, त्रिपुरा। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, दिल्ली। इंडिया की 7th प्लेस आई है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और इन्होंने एक रैंक सुधारा है अभी। छठी बार हैदराबाद को बेस्ट इंडियन सिटी टू लिव इन एज क्राउन कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2023। इंडिया ने टॉप किया ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो को 2023 में, और 125 बिलियन डॉलर्स का उनको रेमिटेंस मिला है इंडिया को। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने प्रेजेंट किया है पहली कॉपी अपनी बुक की भाई वाई भारत मैटर्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बॉलीवुड एक्टर हुमा कुरैशी वो एज ए ऑथर अब वो डेब्यू कर रही हैं। उनका पहला फैंटेसी फिक्शन नॉवेल है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने एक नई बुक रिलीज़ करी है देहरादून के ऊपर जिसका नाम है रेजिलिएंट इंडिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया एक बुक नए भारत का संवेदा, और बुक जो है एकम्प्लिश करता है प्राइम मिनिस्टर के इंपॉर्टेंट स्पीचेस को। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें भाई तो मिशन दक्ष जो कि बिहार गवर्नमेंट का है, और इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल, जिसमें 25 लाख स्टूडेंट को एड दिया जाएगा जो कि एकेडमिक चैलेंज फेस कर रहे हैं फ्रॉम क्लासेस 3 to 8 इन गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र, जिससे कि स्पेशल प्लानिंग होगी ग्राम पंचायत के द्वारा। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अमृत वृक्ष आंदोलन। ऑब्जेक्टिव है इसका 1 करोड़ सीडलिंग्स को प्लांट करना, जिससे कि असम की ग्रीनरी और ट्री सेंटर्ड इकोनॉमी बढ़े। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया एम्पलीफाई 2.0, जिसका फुल फॉर्म है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिबल एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। और ये इसका जो एम है वो फैसिलिटेट करना है डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, empower academics, researchers and engage stakeholders in urban development process। बिहार पुलिस ने इंट्रोड्यूस किया मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज, और इन्वेस्टिगेटर्स को कंपेल करता है टू कंक्लूड केसेस को कंक्लूड करो 75 डेज के अंदर। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के 75 डेज के अंदर अंदर ये करो। 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लेके आए हैं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम, और ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को अपलिफ्ट करेगा। और इसके अंदर जो है इसके अंदर क्या है, क्या क्या दिया जाएगा, सबको पक्का घर दिया जाएगा, हर घर नल से जल होगा, गांव गांव तक सड़क होगी, हर घर बिजली होगी, शिक्षा के लिए हॉस्टल होगा, कौशल विकास होगा, दूर दराज गाँव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट होंगे, सबको पोषण मिलेगा, उन्नत आजीविका मिलेगी, दूर दराज गाँव तक मोबाइल नेटवर्क भी होगा। वाह। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक स्टेप लिया है, और वो व्हाट्सएप चैनल उन्होंने लॉन्च कर दिया। पहला कंट्री में बन गया, पहली पुलिस बन गई जो व्हाट्सएप चैनल पे आ गई है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है नमो ड्रोन दीदी, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हेल्प करेगा, रूरल वुमेन को हेल्प करेगा। 15,000 वुमेन को ड्रोन दिया जाएगा जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया जाए और वुमेन को एम्पावर कर दिया जाए। ऑब्ituaries देख लें तो सैंड्रा डे ओकॉनर जो पहले वुमेन हैं जिन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एज ए जस्टिस सर्व किया है, वो 93 में टपक गई। वेटरन कन्नड़ा एक्टर लीलावती वो पास हो गई हैं भाई।
बेंगलुरु से हैं, तो कन्नड़ा एक्टर हैं लीलावती। कुवैत के आमिर शेख नवाज अल अहमद अल जबेर अल सबा, वो 86 की एज में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जो कि वुमेन राइट्स की एडवोकेट थी, वो 86 ईयर्स की एज में ऊपर चली गई। विजयकांत जो कि एक्टर हैं, एंड देशिया मोरपुकू द्रविड़ा कजगन फाउंडर भी हैं डीएमडीके के, और वो भी पास हो गए। जैक्स डेलॉर्स जो कि फॉर्मर यूरोपियन चीफ हैं, यूरोपियन यूनियन चीफ हैं, और यूरोपियन यूनियन को फॉर्मेशन में भी इन्होंने हेल्प करी थी। सो भाई यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसका पहला पार्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, बार बार रीड करें और मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच।